दोस्तों मेजर पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद गठबंधन सरकारों की सफलता और विफलताओं के विश्लेषण करें। झारखंड का जब निर्माण हुआ उसके बाद जहाँ की जो गठबंधन सरकार है उसका क्या सफलता रहा है, क्या विफलता रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके साथ गठबंधन की राजनीति के कारण उत्पन्न समस्याओं का विचार करें। इसके साथ जो गठबंधन की राजनीति है उसके कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई उसके बारे में आपको बताना। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और इस तरह से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। राज्य गठन के बाद से ही यहाँ किसी एक राजनीतिक दल को लगातार पूर्ण बहुमत नहीं मिला और राज्य का जब से गठन हुआ तब से यहाँ पर किसी भी एक राजनीतिक दल को लगातार पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। इसी कारण झारखंड की राजनीति में अधिकतर समय गठबंधन सरकारें बनी और इसी कारण से जो झारखंड की राजनीति उसमें अधिकतर समय तक क्या है तो गठबंधन की सरकारें बनी है। जो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा, कांग्रेस, राजद जैसे दलों ने अलग अलग समय पर गठबंधन बनाकर सरकार चलाई। अलग अलग समय में इन सभी पार्टियों ने क्या किया तो गठबंधन बना करके सरकार चलाया। इन सरकारों ने कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक कार्य किए, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और आपसी मतभेदों के कारण कई समस्याएं भी सामने आई हैं। क्या कहा गया, ये जो राजनीतिक दल हैं इन्होंने क्या किया तो कई सारे सकारात्मक कार्य भी किए हैं। इन सरकारों ने कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक कार्य किए हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता रहा है, कोई भी पार्टी सही से नहीं जीत पाया, इसी कारण उतार चढ़ाव रहा है, जिसके कारण आपसी मतभेदों के कारण कई समस्याएं भी सामने आई हैं। राजनीतिक अस्थिरता और आपसी मतभेदों के कारण यहाँ पर कई सारी समस्याएं भी देखने को मिला है। क्वेश्चन आपका क्या है तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद गठबंधन सरकारों में क्या सफलता विफलता रहे, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम लोग पहले इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद गठबंधन की राजनीति के कारण क्या क्या उत्पन्न समस्याएं हुई है उसके बारे में लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे गठबंधन सरकारों की सफलताएं, गठबंधन सरकार की क्या क्या सफलताएं रही उसके बारे में लोग समझते हैं। पहला जो इनका सफलता रहा है वह क्षेत्रीय मुद्दों को राजनीतिक मंच मिला। जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उनको राजनीतिक मंच मिला, मतलब जो क्षेत्रीय समस्याएं थी वो पहले से नहीं बोल पा रहे थे, जिसके कारण जब गठबंधन हुआ तो उनको राजनीतिक मंच मिल पाया। गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी होने से झारखंड के स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे राजनीति के केंद्र में आए। जो छोटे छोटे क्षेत्र थे और वहाँ पर उनके बातों को नहीं सुना जाता, जिसके कारण उन्होंने अगर गठबंधन कर लिया है तो उनके मुद्दों को भी अब राजनीतिक मंच मिल पाया है, ठीक है। वही बात कहा जा रहा है कि गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी होने से झारखंड के स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे राजनीति के केंद्र में आए। आदिवासी जमीन, जंगल, रोजगार, विस्थापन और स्थानीय भाषा संस्कृति जैसे विषयों पर सरकार को ध्यान देना पड़ा। क्या कहा गया कि जो आदिवासी का जमीन, जंगल, रोजगार, विस्थापन और स्थानीय भाषा संस्कृति है, इन सब जैसे विषयों पर सरकार को ध्यान देना पड़ा। इससे झारखंड की अलग पहचान को राजनीतिक मान्यता मिली। इससे क्या था, जो झारखंड की अलग पहचान बना, जो झारखंड एक अलग राज्य बना, इसमें राजनीतिक मान्यता उसको मिल पाया है। तो ये एक सफलता इसका रहा है, क्षेत्रीय मुद्दों को राजनीतिक मंच मिल पाया है, ठीक है। गठबंधन सरकार की पहला सफलता रहा है। दूसरा जो इसका सफलता है वो है आदिवासी नेतृत्व को अवसर। आदिवासी नेतृत्व को अवसर मिला है, मतलब लोगों, जो भी आदिवासी समुदाय के लोग थे उनके कैंडिडेट भी यहाँ पर पहुँच पाते हैं। कहा जा रहा है गठबंधन राजनीति के कारण राज्य में कई बार आदिवासी समुदाय के नेताओं को मुख्यमंत्री और मंत्री पद प्राप्त हुआ है। क्या कहा गया कि जो गठबंधन राजनीति के कारण राज्य में कई बार आदिवासी समुदाय के नेताओं को भी मुख्यमंत्री और मंत्री पद प्राप्त हुआ है, ठीक है। इससे आदिवासी समाज को यह विश्वास मिला कि सत्ता और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी संभव है, और इससे जो आदिवासी समाज के लोग थे उनको विश्वास हुआ कि सत्ता और जो निर्णय प्रक्रिया उसमें इनका भागीदारी भी संभव हो सकता है। यह आदिवासी समाज की राजनीतिक चेतना को बढ़ाने में सहायक रहा है। यह आदिवासी समाज की राजनीतिक चेतना को बढ़ाने में सहायक रहा है। जिस तरह से आज आप देख सकते हैं कि जो झारखंड का मुख्यमंत्री वो कौन है, हेमंत सोरेन, वो भी एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम यही बात इसमें भी कहा गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इससे आदिवासी समाज को यह विश्वास मिला कि सत्ता और निर्णय प्रक्रिया में वो उनका भी अधिकार संभव हो सकता है। और इससे पहले यह बात कहा गया कि गठबंधन राजनीति के कारण राज्य में कई बार आदिवासी समुदाय के नेताओं को मुख्यमंत्री और मंत्री पद प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे जो इसका सफलता रहा है वह सामाजिक न्याय पर जोर। सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। इन सरकारों ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया। आरक्षण, छात्रवृत्ति, आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा जैसी नीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे कमजोर वर्गों को कुछ हद तक राहत मिली है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया गया है।
गठबंधन सरकार के द्वारा। तो ये सब क्या है, तो गठबंधन सरकार की कुछ सफलताएं हैं। क्या कहा गया इसमें कि इन सरकारों ने अनुसूचित जातियों के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में, ठीक है, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। आरक्षण है, छात्रवृत्ति है, आवास योजना है, सामाजिक सुरक्षा है, इन सब जैसी नीतियों को विशेष ध्यान दिया गया है। इससे कमजोर वर्गों को कुछ हद तक राहत मिल पाया, जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको कुछ हद तक राहत भी मिल पाया है। गठबंधन सरकार का जो अगला सफलता है वो है लोकतांत्रिक सहयोग की संस्कृति। लोकतांत्रिक सहयोग की संस्कृति, गठबंधन सरकारों ने अलग अलग विचारधाराओं वाले दलों को एक साथ शासन चलाने का अवसर दिया। जो गठबंधन सरकार है उसने अलग अलग विचारधाराओं के जो दल थे उनको एक साथ शासन चलाने का अवसर दिया है। निर्णय लेने में चर्चा, सहमति और समझौते की प्रक्रिया अपनाई गई, क्योंकि गठबंधन का सरकार में सभी दलों का सहमति जरूरी होता है, इसलिए कहा जा रहा है कि निर्णय लेने में चर्चा, सहमति और समझौते की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे लोकतंत्र में सहयोग और सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा मिला। इसे जो लोकतंत्र है उसमें सहयोग और सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा मिला है। तो लोकतांत्रिक सहयोग की संस्कृति भी देखने को मिली है। लोग अलग अलग विचारधाराओं के दलों के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो ये सब क्या है, इसकी सफलता है। आगे हम लोग गठबंधन सरकार की कुछ विफलताओं को देखेंगे। गठबंधन सरकार की कुछ विफलताओं को देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में गठबंधन सरकार की सफलता और विफलताओं का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले इसका विफलता है गठबंधन सरकार का वो है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता हम पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी हम बताए थे। झारखंड में गठबंधन सरकारें अक्सर अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। कहा जा रहा है कि झारखंड में गठबंधन सरकारें अक्सर अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। बार बार सरकारों का गिरना और बनना आम बात रही है। इससे शासन व्यवस्था अस्थिर बनी रही और प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता टूटती रही। देखिए, जो भी यहाँ का मान लीजिए कोई भी गठबंधन सरकार है तो जरूरी नहीं कि वो पूरे 5 साल तक चल पाएगा, क्योंकि अगर एक भी दल का मन बदल गया तो वो अपना जो दल है वो अलग कर लेगा, इसके कारण सरकार गिरने का स्थिति बन जाएगा। तो राजनीतिक अस्थिरता हमेशा देखने को मिलता है और ये जो है सबसे बड़ा कमजोरी है गठबंधन सरकार का, सबसे बड़ा विफलता है। दूसरा जो इसका विफलता है वो आंतरिक मतभेद और टूट। तो आंतरिक मतभेद भी हो सकता है और टूट भी हो सकता है। अगर गठबंधन का सरकार है तो हो सकता है कि अलग अलग दलों का विचार सही से नहीं मिलता हो, तो उसमें क्या है, तो आंतरिक मतभेद हो सकता है। किसी किसी दल का अलग अलग प्राथमिकता हो सकता है कि हम पहले इस काम को लागू करेंगे, इस कह सकते हैं कि नीति को लागू करेंगे, दूसरा दल उसके खिलाफ हो, तो आंतरिक मतभेद हो सकता है और इसके कारण टूट भी हो सकता है। जो दल है, जो सरकार, उसमें फूट भी हो सकता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि गठबंधन में शामिल दलों के बीच सत्ता बंटवारे, मुख्यमंत्री पद और नीतिगत फैसलों को लेकर लगातार विवाद होते रहे। गठबंधन जो सरकार है उसमें शामिल दलों के बीच में सत्ता के लिए, बंटवारा के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए और नीतिगत फैसलों को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। आपसी अविश्वास के कारण कई गठबंधन टूट गए और आपसी अविश्वास के कारण कई सारे जो गठबंधन वो टूट गए। इससे सरकार की कार्यक्षमता कमजोर होती चली गई। इसके कारण सरकार की जो कार्यक्षमता है वो कमजोर होती चली गई। समय तक हो सकता है कि ना चल सके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा संभावना रहता है कि वो ना चले। जैसे कि हम आपको पहले बताया कि अगर गठबंधन का सरकार है तो उसमें प्राथमिकताएं अलग होगी, अलग अलग दलों की, अलग अलग दल जहाँ से चुन करके लोगों को भेजा गया, जिस कैंडिडेट को लोगों ने चुना है उससे कुछ अपेक्षाएं होती है कि हमारी समस्याओं को समाधान करेगा। लेकिन अगर दूसरा दल उससे सहमत ना हो सका तो तभी दल टूट सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो इसकी विफलताएँ हैं। तीसरा जो इसका विफलता है गठबंधन सरकार का वह विश्वास कार्य में बाधा। विश्वास कार्य में बाधा आता है। सरकारों की अल्प अवधि के कारण लंबी अवधि की विकास योजनाएं सही ढंग से लागू नहीं हो सकी। क्या कि अगर सरकार का अवधि कम रहा और अगर लंबे अवधि तक कोई काम किया जा सके, ठीक है, अगर कोई विकास योजनाएं लाई गई है, अगर 10 साल का विकास योजना लाया गया, अगर 3 साल में जो आपका सरकार है वो टूट गया, गिर गया, तो जिसके कारण वो सही से काम नहीं कर पाता, वो जो विकास योजना लाया गया था वो सही ढंग से लागू ही नहीं हो सकता, तो विकास कार्य में बाधा आ जाता है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में काम बार बार रुकता रहता है। ठीक है, इससे राज्य के समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जैसे आप समझ सकते हैं, जो रघुवर दास का सरकार आया था बीजेपी का, उसने रोड बनवाई, ठीक है, नालियां बनवाई, तो इन सब कामों को अभी रोक दिया गया है। अभी सिर्फ मैया योजना पर ध्यान दिया गया। तो अलग अलग सरकार की अलग अलग प्राथमिकताएं होती है, अलग अलग विचारधारा होता है, तो इसके कारण विकास कार्यों में बाधा आता है। अगर अलग सरकार बनता रहा हर बार, इसके कारण क्या होता है, तो विकास कार्यों में बाधा आता है। हालांकि ये गठबंधन का सरकार नहीं था, फिर भी विकास में बाधा आता है अगर सरकार अलग अलग बनता रहा तो। चौथा जो इसमें विफलता रहा है गठबंधन से सरकार का वो है भ्रष्टाचार और अवसरवादिता। अवसरवादिता, कुछ गठबंधन सरकारों पर भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और दल बदल के आरोप लगे हैं। जो कुछ गठबंधन सरकार हैं
कह सकते हैं जो कुछ दल ऐसे होते हैं जो दल बदलते रहते हैं, तो उन पर इन सब चीज़ों का आरोप लगा है। सत्ता का दुरुपयोग करते हैं भ्रष्टाचार के लिए, इन सबों के लिए क्या तो उन पर आरोप लगा हुआ है। कई नेता व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलते रहे। कई नेता ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदल लेते हैं। इससे जनता का राजनीतिक व्यवस्था और सरकार पर भरोसा कमजोर हुआ है, जिसके कारण जो पार्टी का लोग अगर देखेगा कि पार्टी बदलता रहे, जो नेता पार्टी बदलता रहता है उस पर लोग भरोसा नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, दल बदलू बोल देते हैं। तो इससे जनता का जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो सरकार पर भरोसा है वो कमजोर होता जाता है। तो ये सब क्या है, उसकी विफलताएं हैं, जो गठबंधन सरकार उसकी विफलताएं हैं। आगे हम लोग समझेंगे गठबंधन राजनीति के कारण उत्पन्न जो समस्याएं हुई हैं। जो गठबंधन राजनीति है उसके कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकता है। पहला जो समस्या है वो है नीति निर्माण में असहमति। नीति निर्माण में असहमति हो सकता है क्योंकि अलग अलग दलों का अलग अलग कह सकते हैं कि सहमति होता है, और सारे लोग ऐसा नहीं है कि कोई भी जो नीति लाया जाए, कोई भी नीति लागू करने के बाद क्या सारे दल उसमें सहमत हो जाएंगे। तो नीति निर्माण में असहमति देखने को मिलता है। गठबंधन में शामिल दलों की अलग अलग विचारधाराएं होने के कारण नीतियां बनाने में अक्सर मतभेद पैदा होते हैं। कई बार महत्वपूर्ण निर्णय टल जाते हैं या आधे अधूरे रूप में लागू होते हैं। कई बार जो महत्वपूर्ण निर्णय वो टल जाता है और आधे अधूरे में या फिर लागू उसको किया जाता है। इससे शासन की गति धीमे हो जाती है, क्योंकि गठबंधन का सरकार है तो जरूरी नहीं कि जो भी नियम लागू कह सकते हैं जो भी नीति एक पक्ष के द्वारा लाया गया है, एक दल के लिए लाया गया है, तो जो दूसरा दल भी उसको मान ले, ऐसा नहीं होता। तो जो नीति निर्माण उसमें असहमति देखने को मिलता है। ये सब क्या है, तो समस्याएं हैं गठबंधन सरकार की। दूसरा जो इसमें समस्या है वो सत्ता के लिए संघर्ष। सत्ता के लिए संघर्ष देखने को मिलता है। गठबंधन दलों के बीच लगातार सत्ता और पदों को लेकर खींचातान बनी रहती है। दल अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। जो भी दल है अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे जनता की वास्तविक समस्याएं पीछे छूट जाती है। जो भी दल है वो सिर्फ अपना भलाई देखता है, जिससे जो जनता का वास्तविक समस्या वो पीछे छूट जाता है। लोग अपने अपने में बिजी रहते हैं। जो दल है वो अपने अपने में बिजी रहता है, अपना अपना निजी स्वार्थ को देखने में बिजी रहता है, जिसके कारण जो जनता उनकी समस्याओं को अनदेखी किया जाता है। सरकार का ध्यान शासन से अधिक राजनीति में उलझा रहता है, और जो सरकार है उसका ध्यान शासन से ज़्यादा राजनीति में ही उलझा रहता है कि मेरा सरकार ना चला जाए, मेरा सीट ना चला जाए। लोगों का जो समस्या है उस पर कोई ध्यान नहीं रहता। अगर इसके कारण समस्या उत्पन्न होता है प्रशासनिक कमजोरी। प्रशासन भी इसके लिए कमजोर हो सकता है। कहा जा रहा है कि मंत्रियों और सरकार के बार बार बदलने से प्रशासन पर नकारात्मक असर पड़ता है। हम पिछले कुछ मिनट पहले आपको बताएं कि मंत्री हो या फिर सरकार अगर बार बार बदलेगा तो प्रशासन पर नकारात्मक उसका असर पड़ता ही पड़ता है। जैसे हम बताएं, जिस तरह से सड़क बनाए जा रहे थे, जिस तरह नालियाँ बनाई जा रही थी, उस तरह से अभी काम हो रहा है क्या? सड़क बनाए जा रहे, नहीं बनाए जा रहे, नए नालियों का कुछ हो रहा है, नहीं कोई और योजना लाया जा रहा है। सिर्फ अभी पैसा देने का बात हो रहा है। सिर्फ लोगों को पैसा दे देकर मुंह में सिर्फ पैसा ठूस दिया जा रहा है कि पैसा लो और हमको वोट दो, बस यही चल रहा है। और जो स्टूडेंट है उनका स्कॉलरशिप अभी तक मिला नहीं। मैं समझ होने का हर महीने पैसा आ जा रहा है और जो स्कॉलरशिप वो नहीं मिल रहा। तो इससे प्रशासनिक कमजोरी भी देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि अधिकारियों को स्पष्ट दिशा नहीं मिल पाती और योजनाओं का क्रियान्वयन कमजोर हो जाता है। इससे शासन व्यवस्था प्रभावी नहीं रह पाती। इससे क्या है, तो जो शासन व्यवस्था वो प्रभावी नहीं रह पाता। तो प्रशासनिक कमजोरी भी देखने को मिलता है अगर सरकार बार बार बदले, मंत्री अगर बार बार बदल जाए तो। अगला जो इसमें कमजोरी देखने को मिलता है, अगला जो इसमें समस्या देखने को मिलता है वो है जनता में असंतोष। इससे क्या है, तो जनता में असंतोष फैलता है। सरकारों की अस्थिरता और वादों के पूरे ना होने से जनता में निराशा बढ़ती है। लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों और लोकतांत्रिक व्यवस्था से धीरे धीरे कम होता जाता है। इससे राजनीति के प्रति नकारात्मक भावना पैदा होती है। क्या कि अगर उनकी समस्याओं का अनदेखा किया जाए, अगर जनता की समस्याओं को अनदेखी किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा जो कैंडिडेट को चुना गया, उनको क्यों चुना गया? ताकि उनके समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन लोग वहाँ पर जाकर के बिजी हो जाते हैं, अपने सत्ता को संभालने में बिजी हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी समस्याओं का अनदेखी किया जाता है और लोग उनसे असंतोष होते हैं। जो भी विकास के कार्य होते हैं वो नहीं कर पाते, जो रोजगार है वो नहीं दिला पाते, जो नौकरी है वो नहीं दिला पाते, स्कॉलरशिप तक नहीं दिला पा रहा लोग। तो ऐसे क्या, तो जनता में असंतोष होता है, जिसके कारण जो लोकतंत्र है उस पर से लोगों का भरोसा उठता जाता है और जो राजनीति है उसके प्रति नकारात्मक भावना पैदा होता है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को समझ लेते हैं। निष्कर्ष हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि झारखंड में गठबंधन सरकारें राजनीतिक परिस्थितियों की उपज रही है। जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके कारण ही झारखंड का गठबंधन सरकार उपजा है। ठीक है, इन सरकारों ने जहाँ क्षेत्रीय और आदिवासी मुद्दों को पहचान दिलाई, इन सरकारों ने कहा जा रहा है कि इन सरकारों ने जहाँ क्षेत्रीय और आदिवासी मुद्दों को पहचान दिलाई, वहीं अस्थिरता और आपसी संघर्षों ने उनके काम को कमजोर किया है। यदि भविष्य में गठबंधन सरकारें आपसी विश्वास, स्थिर नेतृत्व और स्पष्ट नीतियों के साथ काम करें तो वे झारखंड के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। अगर जो गठबंधन का सरकार सही तरीके से काम करे तो जाकर के कहा जा रहा है कि विकास की सकारात्मक भूमिका वो निभा सकता है। अगर दोनों का सहमति बना रहे, जो भी गठबंधन के दल अगर उन सभी का सहमति बना रहे।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और प्लेलिस्ट का लिंक जो है बना दिया जाकर के आप लोग देख सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।